एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात प्राथमिक शिक्षकों के स्थानांतरण की। 7 फरवरी 2025 को प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर ने पत्र जारी किया है, जिसमें अभी तक जो आवेदन आए हैं लगभग 1,90,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए। तो इनके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया को इसमें बताया गया है। कई चरणों में ये ट्रांसफ़र होना है। 4 चरण बताया गया है। प्रथम चरण में असाध्य रोग जैसे कैंसर से पीड़ित या गंभीर रोग जैसे किडनी, हृदय या लीवर से, दिव्यांगता के आधार पे या ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता के आधार पे या विधवा एवं परित्यक्ता, ये 5 आधार होंगे तो इनका प्रथम चरण में ट्रांसफ़र होगा। और पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पे, यानी जहाँ पत्नी या पति पदस्थापित हैं, अगर पति कहीं और है तो पत्नी वहाँ चली जाए, या पत्नी जहाँ है वहाँ पति चले जाएं, तो ये द्वितीय चरण में होगा। तृतीय चरण में है कि अगर दूरी बहुत ज़्यादा है तो कोई महिला शिक्षिका दावा करती है तो उसके आवेदन पे विचार होगा। और चतुर्थ चरण यानी चौथे चरण में ये है कि अगर कोई शिक्षक कहता है कि बहुत दूर है, हमारा थोड़ा नज़दीक किया जाए, तो उस पर विचार किया जाएगा सबसे लास्ट में। दूसरी शर्त इसमें रखी गई है कि अगर किसी शिक्षक पे कोई विभागीय कार्यवाही हो, निलंबन हो, निगरानी जांच हो, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच हो, या विविध आरोप की जांच चल रही हो, या बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति हो, तो ऐसे 6 आधार पे उनको जिला शिक्षा पदाधिकारी से सर्टिफिकेट लेना होगा और उसे भी अपलोड करना होगा, तब उनके स्थानांतरण पे विचार होगा। इसके अलावा किसी शिक्षक के पास अगर कोई बकाया राशि है तो उसके संबंध में भी जानकारी उनके शिक्षक प्रोफाइल पे अपलोड होनी चाहिए। इसके लिए टीचर मॉड्यूल शिक्षा कोष पे है, वहाँ जा कर के अपडेट सर्विस स्टेटस पे जाना होगा और फिर डिपार्टमेंटल एक्शन वाले बटन पे ऊपर जो 6 पॉइंट बताए गए हैं उनमें कुछ भी है तो उसके बारे में जानकारी देनी होगी और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा और उसे अपडेट करना होगा। ऐसे शिक्षक जो विभागीय कार्यवाही के अधीन हो या निगरानी जांच में हो या किसी तरह की जांच हो तो उनका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर किसी पे बकाया राशि है तो या तो उससे राशि वसूल ली जाएगी या फिर उसके लास्ट पे सर्टिफिकेट जो होगा उसमें अंकित कर दी जाएगी। तीसरा बिंदु कहता है कि इसके लिए कुल 16 पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं और इन सभी पदाधिकारियों को लॉगिन आईडी दिया जाएगा और उसी लॉगिन आईडी पे एप्लीकेशन जाएगा और वो लोग उसको वेरीफाई करेंगे और देखने के बाद 3 विकल्प होगा उसमें, ओके, फेवरेबल कंसिडरेशन और नॉट ओके। तो तीनों में कोई वो चुनने को आज़ाद हैं। अगर नॉट ओके करते हैं तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन ओके और फेवरेबल कंसिडरेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो फिर इनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकेगा। चौथे बिंदु में कह रहा है कि जो ऑप्शन शिक्षक ने भरा है कि हमें इस विद्यालय और ये ना मिले तो उस विद्यालय में जाना है, तो उसी में नंबर 1 से शुरू करना होगा। आप पहला ना हो तो दूसरे पे जाना होगा और ये ध्यान देना होगा कि किस कोटि के शिक्षक के लिए कितनी रिक्ति है किसी विद्यालय में। 3 तरह के शिक्षक आजकल हैं बिहार के सरकारी विद्यालयों में। एक तो वेतनमान वाले शिक्षक हैं, दूसरे विद्यालय अध्यापक जिनकी बहाली बीपीएससी से हुई है, और तीसरे विशिष्ट अध्यापक जो नियोजित शिक्षक थे और इनको परीक्षा लेकर के विशिष्ट अध्यापक का दर्जा दिया गया है। तो इन तीनों में जहाँ रिक्ति ज़्यादा होगी पहले उसी विद्यालय में ट्रांसफ़र किया जाएगा और ये सब भी ऑनलाइन ही होगा। अगर किसी स्कूल में रिक्ति नहीं होगी तो नो वैकेंसी वहाँ पे लिख दिया जाएगा। 5वां बिंदु जो है ये कह रहा है कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अगर दूसरे ज़िला में जाने के लिए दिया गया है और उस ज़िला में रिक्ति नहीं है उस शिक्षक के लिए, उस शिक्षक का कुछ वर्ग होगा, शिक्षक का कैटेगरी होगी, तो उस कैटेगरी में अगर नहीं है तो वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी अगर दूसरे ज़िले का ऑप्शन है तो उस पर क्लिक करेंगे तो उनका फॉर्म जो है उस ज़िला में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है गोपालगंज में पोस्टेड है और वो चाहता है कि सीवान में उसका ट्रांसफ़र हो जाए, और सीवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी देखते हैं कि वो शिक्षक नियमित कैटेगरी का है या विशिष्ट शिक्षक है और जहाँ ऑप्शन दिया है उस विद्यालय में उसके लिए जगह नहीं है और उसने दूसरे ज़िले का जैसे छपरा का ऑप्शन दिया है, तो जैसे वो क्लिक करेंगे एप्लीकेशन वो छपरा ज़िला के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा।
और फिर दूसरे जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो उसके ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे विचार करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चेंज का ऑप्शन इसमें आ जाएगा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में। ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक सारे विकल्प समाप्त नहीं हो जाते हैं, और सारे विकल्प समाप्त हो गए तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। हालांकि ये रेयर कंडीशन है, ऐसा होता नहीं है। छठा कह रहा है कि जब सारे एप्लीकेशन जो पदाधिकारी लोग हैं वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद वो जो है डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन के लॉगिन आईडी पे जाएगा और वो सभी एप्लीकेशन को निकालेंगे। सूची उसकी तैयार होगी, किसमें ओके और फेवरेबल लिखा है और किसमें नॉट ओके लिखा है, और दोनों की अलग अलग सूची तैयार करके उसको जो है ई शिक्षा को तैयार करके, और फिर जो पदस्थापन समिति है, स्थानांतरण एवं पदस्थापन समिति, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग के लिए जो कमेटी बनी है, उसके समक्ष रखा जाएगा। और उस कमेटी का जो निर्णय होगा उस निर्णय को ई शिक्षा कोष पे अपलोड कर दिया जाएगा, और फिर वहाँ से जो कुछ भी होगा तो उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं। जैसे दूसरे ज़िला में अगर स्थानांतरण हो रहा है तो नियुक्ति पत्र कौन जारी करेगा? जिस जिला में ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी नियुक्ति या स्थानांतरण पत्र जारी करेंगे, और जहाँ पे कार्यरत है शिक्षक वहाँ के डीओ जो हैं उसको विरमन देंगे। और जो नियुक्ति पत्र या पदस्थापन या स्थानांतरण का पत्र होगा उसको एक ही दिन में अपलोड कर देना है इस शिक्षा कोष पे संबंधित डीओ को, और शिक्षक जो है वो ट्रांसफ़र के 7 दिन के अंदर योगदान कर सकता है। अंतर जिला स्थानांतरण में वरीयता का नुकसान हो जाएगा। जैसे गोपालगंज में कोई कार्यरत है और सीवान में अगर जाके योगदान करता है तो गोपालगंज में योगदान की तिथि से वो सीनियर हो रहा था, लेकिन सीवान जाएगा तो नया जो योगदान करेगा उस तिथि से वो सीनियरिटी काउंट होगी उसकी। तो ये एक नुकसान हो सकता है। अपने ही ज़िला में अगर रहेंगे तो ये नुकसान नहीं होगा। और सेम डिस्ट्रिक्ट में अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसमें भी अगर कोई बकाया राशि है तो उसकी वसूली की जा सकेगी, या जो है उनके अंतिम वेतन विवरणी में उसको अंकित किया जा सकेगा। इसके अलावा अंतिम 9वां बात पॉइंट जो कह रहा है कि स्थानांतरण और पदस्थापन आदेश जो होगा वो ई शिक्षा कोष से डाउनलोड करेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी, फिर उस पर हस्ताक्षर करेंगे और उसको फिर ई शिक्षा कोष पे ही अपलोड करेंगे, और वहीं से वो संबंधित शिक्षक को, यानी जिसका ट्रांसफ़र या पोस्टिंग होना है उस शिक्षक को और उनके हेडमास्टर को जिनको योगदान कराना है दोनों को उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे वो अपने लॉगिन आईडी से शिक्षा कोष पे ये निर्धारित प्रविष्ट करेंगे, एंट्री करेंगे कि किस डेट में और किस समय में कौन सा शिक्षक योगदान कर रहा है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, ई शिक्षा कोष के माध्यम से हो रही हैं। सारा काम तो पुराना ही है लेकिन प्रक्रिया बदल गई है। अब कोई फिज़िकल काम नहीं हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अच्छा भी है कि सारी सूचनाएं इस शिक्षा कोष पे उपलब्ध होंगी। और अंतिम बात ये कहा गया है कि चूंकि शिक्षक या शिक्षिका के अनुरोध पे ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसलिए कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। तो अब जो ट्रांसफ़र होने जा रहा है इसके लिए लेटेस्ट न्यूज़ यही है जो 7 फरवरी 2025 को निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्रांक ज्ञापांक जो है 392 के माध्यम से संसूचित किया है, और अब स्पष्ट हो गया कि आगे कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो ट्रांसफ़र के लिए अभी तक की जानकारी यही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।